जय हिंद। देखिए आज की वीडियो में हम इंडिया की फिजिकल जियोग्राफी को देखेंगे, यानी कि भारत का भौतिक भूगोल, भारत के टोटल एरिया को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज। अब जो भारत का दुनिया का ऐसा एकमात्र देश है जिस भारत देश के नाम पर किसी महासागर का नामकरण किया गया है, हिंद महासागर हिंदुस्तान के नाम पर किया गया है, जो कि दक्षिण में है। यहाँ पर हिंद महासागर, हिंद महासागर। अब हिंद महासागर की दो शाखाएं हैं, एक जाती है पश्चिम में और दूसरी जाती है पूर्व में। अब जो पश्चिम में हिंद महासागर की शाखा जाती है उसे कहते हैं अरब सागर। अब अरब सागर कहने का भी एक रीजन है, क्योंकि इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अरेबियन प्रायद्वीप है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, तो उसके नीचे होने के कारण इसे अरब सागर कहते हैं। और इधर बांग्लादेश और भारत का पश्चिम बंगाल है, उसके नीचे होने के कारण इसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं, बंगाल की खाड़ी। अब छोटे मोटी खाड़ियों को देख लेते, ये तो होगा बड़ी खाड़ी। अब देखिए कच्छ के नीचे है ये वाली, ये है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। और उसके बाद ये है जो खंबात के नीचे, इसे कहते हैं खंबात की खाड़ी, खंबात। अब उसके बाद जो हमारे लक्षद्वीप वाले एरिया में है उसे हम कहते हैं लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप सागर। अब देखिए आप जब इधर लक्षद्वीप वाला एरिया है तो लक्षद्वीप कहते हैं, तो क्या अंडमान वाले जगह पे हम अंडमान सागर नहीं कहते होंगे? तो जो इधर का एरिया उसे बंगाल की खाड़ी, और जो इधर का एरिया है यानी कि जो पश्चिम का एरिया है बंगाल की खाड़ी, और जो पूर्व का एरिया है उसे हम कहते हैं अंडमान की, अंडमान सागर, अंडमान सागर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब उसके अलावा छोटी मोटी रह जाती है, यहाँ पर एक मिलेगी पाक जल संधि, पाक जल संधि। पाक जल संधि पर एडम्स ब्रिज बना हुआ है, जिसे राम सेतु भी कहते हैं। वह श्रीलंका और इंडिया को बांटता है। और उसके नीचे है मन्नार की खाड़ी, क्योंकि यहाँ पर श्रीलंका का एक मन्नार वाला एरिया है, तो मन्नार के नीचे है तो मन्नार की खाड़ी। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम जल संधि वगैरह को देख लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिए ये जो इंदिरा पॉइंट है, अब जो इंडोनेशिया से अलग करता है, तो कोई चैनल ये जल संधि अलग करती होगी, तो इसका नाम है ग्रेट चैनल। क्वेश्चन आ जाए कि भारत के अंडमान निकोबार द्वीप को इंडोनेशिया से अलग क्या कौन करता है, तो है ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल। ठीक है, अब उसके बाद अंडमान और निकोबार को करता अलग है, क्योंकि जो नीचे निकोबार है ऊपर है अंडमान, तो इसको करता है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। देखिए अब उसके इधर का एरिया हमने डिस्कस कर लिया। अब हम इधर को चलते हैं, इधर भी कुछ चैनल वगैरह होंगे। अब ये हमारा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का एक नीचे द्वीप है मिनिकॉय द्वीप। कौन सा है? मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय। अब जो भारत का मिनिकॉय द्वीप भारत के लक्षद्वीप से अलग करता है, तो वो है 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। अब भारत के मिनिकॉय द्वीप को जो मालदीव से अलग करता है उसका नाम है 8 डिग्री चैनल। अब देखिए सब कैसे कनेक्टेड है। इसका नाम हो गया 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। और जो भारत का इंदिरा पॉइंट है बस 6 डिग्री के आसपास है, 6.4 के आसपास है, यानी कि इससे नीचे 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से ऊपर बढ़ रहे हैं तो हमें 6, उसके ऊपर थोड़ा सा बढ़ रहे हैं तो 8 डिग्री चैनल, उससे थोड़ा सा और ऊपर बढ़ रहे हैं फिर 9 डिग्री चैनल, उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ रहे हैं तो 10 डिग्री चैनल। ऐसे करते करते 10 के बाद 20, 21, 22, तो आगे आ जाती है 23.5। अब देखिए जो 23.5 डिग्री क्या है, ये जो रेखा है 23.5 डिग्री, जो 23.5 डिग्री रेखा है, जो उत्तरी गोलार्ध की 23.5 डिग्री रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध की 23.5 डिग्री रेखा को कहते हैं मकर रेखा। और भारत का जो टोटल एरिया है वह उत्तरी गोलार्ध में ही है, ये लगभग बीच के आसपास है, लेकिन 876 किलोमीटर विषुवत रेखा से ऊपर है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो रेखा है ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा ये क्या है? 23.1/2 डिग्री। ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। कौन कौन से 8 राज्य? पहला तो आपको मिलेगा गुजरात, ठीक है। गुजरात के ऊपर थोड़ा सा बढ़ेंगे तो हमारा यहाँ तक का एरिया है राजस्थान का, तो 2 तो हमें ये मिल गए। उसके बाद इधर मध्य प्रदेश का एरिया है 3 हो गए, छत्तीसगढ़ 4 हो गए, झारखंड 5 हो गए, और पश्चिम बंगाल 6 हो गए, और त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि 7 और 8। तो भारत 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब आइए पूरब से हम पश्चिम के लिए देखते हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। क्वेश्चन ये नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और उनके नाम भी बताता है। उसके बाद कहता है कि जिन राज्यों से भारत में कर्क रेखा गुजरती है उनमें से कर्क रेखा उन राज्यों में सबसे ऊपर किस राज्य की राजधानी है? तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो गुजरात की राजधानी एकदम पास में है गांधीनगर, यहाँ पर भी भोपाल पास में है, यहाँ पर भी रायपुर पास में ही है, रांची और कोलकाता तो एकदम पास में है। तो जो जिन राज्यों से गुजरती है उसमें सबसे दूर है राजस्थान की जयपुर। देखिए बहुत दूर है, लगभग 300-400 किलोमीटर का अंतर है। तो ये क्या है? जयपुर। जिन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उनमें सबसे दूर जिस राज्य की राजधानी है वह है राजस्थान, और राजस्थान की राजधानी जयपुर। अब भारत का समय देशांतर देखते हैं कि भारत जो मेन समय रेखा है पृथ्वी का समय निर्धारण करती है उससे कितना आगे है। अब आप देखेंगे जब आप इधर को जाएंगे तो हमें पश्चिम मिलेगा, और इधर को जा रहे हैं तो हमें मिल रहा है पूरब, ठीक है। तो यहाँ पर आगे पश्चिम मिलेगा, तो यहाँ जो पश्चिम से ग्रीनविच मध्याह्न रेखा है, तो वहां से आगे बढ़ते हैं तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। और भारत का समय देशांतर जो ग्रीनविच मध्याह्न रेखा से 5.5 घंटे आगे है। कितने घंटे? 5.5 घंटे, ठीक है। और जो ग्रीनविच मध्याह्न रेखा से जो भारत का समय निर्धारण करने वाली रेखा है, ये भारत का जो मानक समय देशांतर है वह इलाहाबाद के पास नैनी नाम के स्थान से लिया गया है। किस नाम जगह से? नैनी। कभी कभी जो मिर्जापुर भी बताता है, कभी कभी लिखते हैं कि मिर्जापुर से भी लिया गया है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन क्वेश्चन है कि जो भारत का समय देशांतर करने वाली रेखा है वह कितने राज्यों से गुजरती है? तो वह 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? देखिए देखते हैं। पहला तो उत्तर प्रदेश, कितने हो गए? 1 उत्तर प्रदेश। दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है झारखंड, चौथा है इधर उड़ीसा, और 5वां जो है वह है आंध्र प्रदेश, इधर वाला एरिया आंध्र प्रदेश। यानी कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो कर्क रेखा है वह 8 राज्यों से गुजर रही है, और जो भारत का समय निर्धारण करने वाली रेखा है वह 5 राज्यों से। आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।